हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 24 दिसंबर और आज की इस वीडियो में हम 24 दिसंबर से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे इस मोबाइल एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों के लिए एनटीपीसी और ग्रुप डी की तैयारी के लिए एक स्पेशल चैनल लॉन्च किया गया है। इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, तेंदुए की स्थिति 2018 के अनुसार भारत में तेंदुओं की संख्या ये कितनी है? तो देखिए, हाल ही में जो हमारे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर जी, इनके द्वारा तेंदुए की स्थिति 2018 की ये रिपोर्ट रिलीज़ की गई है, जिसके अनुसार भारत में तेंदुओं की संख्या ये है 12,852। लास्ट टाइम जब सर्वे किया गया था 2014 में, तब भारत में तेंदुओं की संख्या थी 7,910। तो यदि कहा जाए तो 2018 में भारत में तेंदुओं की संख्या में 60% की वृद्धि हुई है और 60% की वृद्धि के साथ अब भारत में तेंदुओं की संख्या है 12,852। तो देखिए, भारत में तेंदुओं की संख्या तो 12,852 है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक तेंदुए हैं? तो सबसे ज़्यादा है मध्य प्रदेश में 3,421 तेंदुए। दूसरे स्थान पर है कर्नाटक 1,783 तेंदुए और तीसरे स्थान पर है महाराष्ट्र 1,683 तेंदुए। तो टॉप पर है मध्य प्रदेश। अब देखिए, यहाँ से आप एक और चीज़ रिलेट कर सकते हैं। कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि हाल ही में बाघ गणना रिपोर्ट 2018 रिलीज़ की गई और ये जो बाघ गणना रिपोर्ट 2018 रिलीज़ की गई है, इसके अनुसार भारत में बाघों की संख्या कितनी है? तो भारत में बाघों की संख्या है कुल 2,967। पूरे वर्ल्ड में यदि देखा जाए तो 3,900 बाघ हैं, जिसमें कि सबसे ज़्यादा तो भारत में ही पाए जाते हैं 2,967 बाघ। देखिए, आप लोगों के लिए ग्रुप डी और एनटीपीसी की तैयारी के लिए 7600 प्लस वन लाइनर क्वेश्चन जीके के तैयार किए गए हैं, जो कि आपके आगामी रेलवे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। आपकी तैयारी को ध्यान में रख करके इस पीडीएफ को तैयार किया गया है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। हाल ही में किस भारतीय नेता को द लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है? तो द लीजन ऑफ मेरिट इससे अभी हाल ही में सम्मानित किए गए हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। तो देखिए, ये अमेरिका के सर्वोच्च सैन्य पदक में से एक है, जिसे कि विदेशी अधिकारियों को प्रदान किया जाता है। और नरेंद्र मोदी जी को क्यों प्रदान किया गया है? तो दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाने में इनके नेतृत्व के लिए, इनकी लीडरशिप के लिए इन्हें सम्मानित किया गया है। और प्राइम मिनिस्टर के बिहाफ पर यह अवार्ड रिसीव किया गया है तरनजीत सिंह सिंधु के द्वारा। तरनजीत सिंह सिंधु जो कि प्रेजेंट टाइम में अमेरिका में भारत के राजदूत यानी कि एम्बेसडर हैं। तो सबसे पहले आप वर्ल्ड मैप में देख सकते हैं, ये है नॉर्थ अमेरिका, ये है साउथ अमेरिका। यूएस ये नॉर्थ अमेरिका में ही स्थित है। यदि हम बात करें इसकी कैपिटल की, तो ये है वॉशिंगटन डीसी। वॉशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर स्थित है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का, वर्ल्ड बैंक का। और अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है जिसका नाम है नासा, इसका भी हेडक्वार्टर स्थित है वॉशिंगटन डीसी में ही। करेंसी तो ये है यूएस डॉलर। हाल ही में यहाँ के 46वें राष्ट्रपति बनाए गए हैं, जिनका नाम है जो बिडेन। और भारतीय मूल की जो कमला हैरिस है, ये बनाई गई हैं वाइस प्रेसिडेंट। तो जो बिडेन और कमला हैरिस, इन दोनों को ही अभी हाल ही में टाइम मैगजीन के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर भी चुना गया है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि किस महाद्वीप को नई दुनिया कहा जाता है? तो ये कहा जाता है उत्तरी अमेरिका यानी कि नॉर्थ अमेरिका को ही। और नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका दोनों के ही बीच में एक नहर है जिसका नाम है पनामा नहर। देखिए, आसपास यदि आप लोगों को आवाज़ आ रही होगी तो मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ कहीं पास कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जिसके कारण आज आप लोग थोड़ा मैनेज करिएगा। साथ ही वर्ल्ड मैप में यदि आप वर्ल्ड मैप को एक ओपन पेज पे ऐसे रखेंगे तब तो ये ऐसे दिखाई देगा, वरना ये वाला जो हिस्सा है और ये वाला हिस्सा है, ये ज़्यादा दूर नहीं है, ये पास पास है। तो इसी से आप एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रेट यानी कि जल डमरू मध्य याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि ये स्ट्रेट होते क्या हैं। तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि जहाँ दो भूभाग अलग होते हैं और दो सागर या महासागर मिलते हैं, तब जाकर के स्ट्रेट का निर्माण होता है। और इस लोकेशन से आपने कौन सी स्ट्रेट याद रखनी है? बेरिंग स्ट्रेट। एक बार फिर से आप ये वाली लोकेशन देख लीजिए। तो ये तो आप जानते हैं, ये एशिया वाला हिस्सा है। तो ये है रूस। तो रूस का वह वाला हिस्सा जो कि एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है, ये कहलाता है साइबेरिया।
और नॉर्थ अमेरिका में ये वाला हिस्सा जो आप देख रहे हैं ये है अलास्का। तो साइबेरिया और अलास्का ये पास पास ही है। तो यहाँ आप देख सकते हैं यूएसए के पास का जो अलास्का है और ये जो रशिया है, इन दोनों के ही बीच में जो स्ट्रेट है बेरिंग स्ट्रेट। तो अभी मैंने बताया है कि दो भूभाग का अलग होना। तो कौन से दो भूभाग अलग हो रहे हैं? रशिया और अलास्का। कौन से दो सागर मिल रहे हैं? तो ऊपर यदि आप देखेंगे तो ये है आर्कटिक सागर और यहाँ नीचे है बेरिंग सी। और बेरिंग सी ये पैसिफिक ओशन यानी कि प्रशांत महासागर में स्थित है। ये दोनों मिल रहे हैं और ये दोनों अलग हो रहे हैं, तब जाकर के बेरिंग स्ट्रेट का निर्माण हो रहा है। भारत में राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय किसान दिवस ये मनाया जाता है 23 दिसंबर को। और ये 23 दिसंबर को ही क्यों मनाया जाता है? तो देखिए, भारत के जो पूर्व प्राइम मिनिस्टर थे, भारत के 5वें क्रम के प्राइम मिनिस्टर चौधरी चरण सिंह, इनकी जयंती आती है 23 दिसंबर को। और इन्हीं की स्मृति में ये दिवस मनाया जाता है, क्योंकि जो चौधरी चरण सिंह जी थे, इन्होंने किसानों के हित के लिए काफ़ी काम किया, जिसके कारण इन्हें किसानों का हितैषी माना जाता था। और इन्हीं की स्मृति में 23 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय किसान दिवस। और चौधरी चरण सिंह जी, इन्हीं के नाम पर एक एयरपोर्ट का भी नाम है, चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट, जो कि कहाँ स्थित है? लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो 22 दिसंबर को मनाया गया है राष्ट्रीय गणित दिवस। 19 दिसंबर को मनाया जाता है गोवा लिबरेशन डे यानी कि गोवा मुक्ति दिवस। और 18 दिसंबर को क्या मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, जिसकी थीम थी रिमैजिनिंग ह्यूमन मोबिलिटी। हाल ही में किस देश ने विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण किया है? तो ये निर्माण किया गया है चाइना के द्वारा। और चाइना ने ये जो विश्व का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप बनाया है, इसका क्या नाम दिया है? इसे नाम दिया गया है फास्ट। तो यहाँ फास्ट की फुल फॉर्म बनती है 500 मीटर एपर्चर स्फेरिकल टेलीस्कोप। और ये जो टेलीस्कोप है ये चाइना के गुइझोउ में स्थित है। तो सबसे पहले आप एशिया मैप में देख सकते हैं चाइना की लोकेशन। चाइना जो कि जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है। इसकी कैपिटल है बीजिंग। बीजिंग में हेडक्वार्टर स्थित है एससीओ का यानी कि संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का। करेंसी तो ये है रेन मिनबी। यहाँ के प्रेसिडेंट तो ये हैं सी जिनपिंग। चाइना का ही एक शहर है जिसका नाम है ताइयुआन। और मैंने आप लोगों को कुछ दिन पहले ही बताया था कि सीसीटीवी से निगरानी रखने के मामले में वर्ल्ड के टॉप 20 शहरों की लिस्ट में चाइना का जो ताइयुआन शहर है ये है टॉप पर। और यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो विश्व की सबसे बड़ी जनगणना की शुरुआत ये चाइना में ही हुई है। साथ ही अभी हाल ही में चाइना के वैज्ञानिकों के द्वारा प्रकाश आधारित विश्व का पहला क्वांटम कंप्यूटर ये बनाने का दावा किया गया है। हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किस केंद्र शासित प्रदेश के लिए सेहत स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की है? तो ये शुरुआत की गई है जम्मू कश्मीर के लिए। और ये जो योजना है सेहत स्वास्थ्य बीमा योजना, ये शेष 1 करोड़ की आबादी को कवर करेगी जिन्हें आयुष्मान भारत योजना के तहत कवर नहीं किया गया था। आयुष्मान भारत योजना जो कि विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है, जिसके अंतर्गत लाभार्थियों को 5 लाख रुपए तक का हेल्थ कवर दिया गया था। तो यदि देखा जाए तो आयुष्मान भारत योजना के तहत जम्मू कश्मीर के 30 लाख लोगों को कवर कर लिया गया है। और जो लोग रह गए हैं, मतलब कि जो लोग कवर नहीं किए गए थे, उन्हें अब ये जो योजना लॉन्च की गई है सेहत स्वास्थ्य बीमा योजना, इसके तहत बचे लोगों को कवर किया जाएगा। और इस योजना के शुरू होने के बाद जो जम्मू कश्मीर है ये यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज हासिल करने के मामले में देश में पहले स्थान पर होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने दीनदयाल उपाध्याय क्लिनिक की स्थापना करने की घोषणा की है? तो ऐसी घोषणा की गई है गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा। और क्यों की गई है? तो देखिए, राज्य में हेल्थ मैनेजमेंट यानी कि स्वास्थ्य प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए गुजरात गवर्नमेंट ने दीनदयाल उपाध्याय क्लिनिक की स्थापना करने की घोषणा की है। और इसके अंतर्गत 1 लाख से अधिक आबादी वाले कस्बों और शहरों को कवर किया जाएगा। तो सबसे पहले आप मैप में देख सकते हैं गुजरात की लोकेशन। इसकी राजधानी है गांधीनगर। गांधीनगर किसका निर्वाचन क्षेत्र है? गृह मंत्री अमित शाह जी का। मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी। राज्यपाल तो ये हैं आचार्य देवव्रत। इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क की यदि बात की जाए तो गिर, वंसदा, ब्लैक बक और मरीन, ये सभी नेशनल पार्क स्थित हैं गुजरात में ही। कुछ समय पहले ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भारत की पहली सी प्लेन सर्विस की शुरुआत ये गुजरात से ही की गई है। गुजरात में ही स्थित है लोथल। लोथल में भारत का पहला समुद्री संग्रहालय स्थापित किया गया है। जबकि जो भावनगर है ये भी गुजरात में ही स्थित है।
भावनगर गुजरात में विश्व की पहली सीएनजी पोर्ट टर्मिनल इसकी व्यवस्था की गई है। और भारत का पहला डायनासोर पार्क ये स्थापित किया गया है गुजरात के महिसागर जिले में। कुछ समय पहले ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात की यात्रा पर गए थे तब इनके द्वारा गुजरात के केवड़िया में आरोग्यवन और एकता मॉल का भी उद्घाटन किया गया था। अब देखिए ऑप्शन मैंने कुछ ऐसे सेट किए हैं जिससे कि आप कुछ ना कुछ रिलेट ज़रूर कर सकेंगे। यहाँ बात की जा रही है हेल्थ मैनेजमेंट यानी कि स्वास्थ्य प्रबंधन प्रणाली की, जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा कुछ प्रयास किए जा रहे हैं। जैसे कि कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि हाल ही में उत्तराखंड के अल्मोड़ा ज़िले में, यहाँ पर मैं लिख भी देती हूँ, जो आयुष मंत्रालय है, आयुष मंत्रालय के द्वारा उत्तराखंड के अल्मोड़ा ज़िले में 200 आयुष स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों को मंजूरी दी गई है। यदि हम बात करें दिल्ली की तो कुछ ऐसी ही व्यवस्था की गई थी अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा। तो दिल्ली में फेमस है मोहल्ला क्लिनिक। सेम उसी तरह से जो तमिलनाडु गवर्नमेंट है इसके द्वारा भी हाल ही में अम्मा मिनी क्लिनिक को भी मंजूरी दी गई है। तो ये सभी आप याद रखेंगे। हाल ही में पश्चिम बंगाल के पहले तेल एवं गैस रिजर्व का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा, जो कि प्रेजेंट टाइम में हमारे पेट्रोलियम मंत्री हैं। तो ये भारत का 8वां और पश्चिम बंगाल का पहला तेल एवं गैस रिजर्व है जिसका नाम है बंगाल बेसिन। तो ये ONGC यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन द्वारा भारत का 8वां उत्पादन बेसिन है। इसी का उद्घाटन किया है धर्मेंद्र प्रधान जी ने। तो सबसे पहले आप मैप में देख सकते हैं पश्चिम बंगाल की लोकेशन। इसकी राजधानी है कोलकाता, जो कि हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़। अब मैं आप लोगों को पश्चिम बंगाल से ही रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रही हूँ जो कि करंट से रिलेटेड है। पहला तो आपने ये याद रखना है कि भारत का पहला टायर पार्क ये पश्चिम बंगाल में ही स्थापित किया जाएगा। दूसरा आपने ये याद रखना है कि विश्व की पहली ट्रॉम लाइब्रेरी ये चलाई गई है पश्चिम बंगाल के कोलकाता में ही। तीसरा आपने ये याद रखना है कि भारत की पहली अंडर वाटर ट्रेन ये चलाई जाएगी पश्चिम बंगाल में ही। और चौथा आपने ये याद रखना है कि भारत के पहले रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स इसकी शुरुआत की गई है पश्चिम बंगाल के ही आसनसोल से। हाल ही में किस फुटबॉलर ने गोल्डन फुट अवार्ड अपने नाम किया है? तो ये जीत लिया है क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो कि पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर हैं, इन्होंने 2020 का गोल्डन फुट अवार्ड अपने नाम किया है। अब मैं आप लोगों को इन्हीं से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रही हूँ जो कि करंट से भी रिलेटेड है। आपने ये याद रखना है कि जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो है ये विश्व के पहले अरबपति फुटबॉलर हैं। अभी हाल ही में इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में क्रिस्टियानो रोनाल्डो टॉप पर हैं और इनकी हर इंस्टाग्राम पोस्ट पर लगभग 4.5 मिलियन व्यूज़ आते हैं। तो यहाँ से मैं आप लोगों को एक और सजेशन देना चाहूँगी। अभी तक यदि आप लोगों ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बायोग्राफी नहीं पढ़ी है, इनके बारे में नहीं पढ़े हैं, तो मेरा कहना मानिए एक बार इनके बारे में आप ज़रूर पढ़िए, चाहे यूट्यूब में या गूगल में इनके बारे में आप पढ़िएगा ज़रूर। इनके सपने के लिए इनके अंदर जो पागलपन था, उसी पागलपन के कारण ही ये इस मुकाम पर है। और वो कहते हैं ना कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती लेकिन एक दिन ज़रूर मिलती है। तो इसका एक जीता जागता एग्जाम्पल है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इनके बारे में आप ज़रूर पढ़िएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन हरियाणा के किस शहर में किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा हरियाणा के कुरुक्षेत्र में, जहां भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था। और इसका आयोजन कब किया जाएगा? 25 दिसंबर को। और 25 दिसंबर को दोपहर में 12 बजे देश भर के स्कूलों के लगभग 55,000 विद्यार्थी गीता श्लोक का पाठ करेंगे। और कोरोना काल के कारण ये जो महोत्सव है ये ऑनलाइन आयोजित किया जाएगा और इसी का आयोजन होना है कुरुक्षेत्र हरियाणा में। तो आप मैप में देख सकते हैं हरियाणा की लोकेशन। पंजाब और हरियाणा दोनों की ही कैपिटल है चंडीगढ़। मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर। राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य। अब आप हरियाणा मैप में कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशन देखेंगे जिनके बारे में मैं ऑप्शन के थ्रू डिस्कस करने वाली हूँ, जैसे कि झज्जर, गुरुग्राम और फरीदाबाद। तीनों आसपास हैं, तो इनसे रिलेटेड एक एक फैक्ट हम जान लेते हैं। यदि हम बात करें झज्जर की, तो इसी झज्जर में कुछ समय पहले ही भारत के सबसे बड़े कैंसर हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया है। यदि हम बात करें गुड़गांव की, तो आप लोगों ने ISA के बारे में सुना होगा, इंटरनेशनल सोलर अलायंस।
तो देखिए जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है ये भारत की पहली ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका हेडक्वार्टर भारत में स्थित है, भारत के गुड़गांव में। और कुछ दिन पहले ही हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, इन्होंने प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए गुड़गांव हरियाणा से ही प्रोजेक्ट एयर केयर की भी शुरुआत की थी। अब यदि हम बात करें फरीदाबाद की, तो आप लोगों ने सुना होगा अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड मेले के बारे में, जो कि आयोजित किया जाता है हरियाणा के ही फरीदाबाद में। हाल ही में नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के चेयरमैन कौन बने हैं? तो ये भी हाल ही में बन गए हैं माधव कुमार, और इन्होंने स्थान लिया है केपी शर्मा ओली जी का, जो कि वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। तो सबसे पहले आप मैप में देख सकते हैं नेपाल की लोकेशन। इसकी राजधानी है काठमांडू। काठमांडू में हेडक्वार्टर स्थित है सार्क का, यानी कि साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन। यहाँ की जो प्रेसिडेंट है ये हैं विद्या देवी भंडारी, प्राइम मिनिस्टर है केपी शर्मा ओली, और कुछ समय पहले ही नेपाल में भारत के राजदूत जो हैं ये बनाए गए हैं विनय मोहन क्वात्रा। भारत और नेपाल के बीच एक एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है सूर्य किरण। और अभी हाल ही में नेपाल और चाइना के द्वारा एक सर्वे किया गया था जिसके अनुसार नेपाल में स्थित जो माउंट एवरेस्ट है, हालांकि नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है, इसकी ऊंचाई 0.86 मीटर बढ़ गई है। मतलब कि अब माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई ये कितनी हो गई है? 8,848.86 मीटर। कल मैंने आप लोगों से पूछा था भारत के पहले सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्किल डेवलपमेंट का उद्घाटन कहाँ किया गया? राइट आंसर था हरियाणा। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, हाल ही में यूनेस्को ने किस देश की हॉकर संस्कृति को सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया है? तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो यदि पसंद आया है तो एक लाइक कीजिए, एटलीस्ट एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।